गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं मूल्यांकन। देखिए, मूल्यांकन के बारे में पिछली कक्षा में हमने मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन के क्षेत्र और मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। आज हम मूल्यांकन के अंतर्गत मूल्यांकन इवैल्यूएशन, आज हम मूल्यांकन के जो अंतर्गत हम पढ़ेंगे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, मूल्यांकन शिक्षा की प्रक्रिया का वह अंग है जिसके द्वारा यह जांच की जाती है कि एक निश्चित समय में शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति की प्रगति कहाँ तक हुई है, साथ ही साथ उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है और इस परिवर्तन में शिक्षक ने कितना सहयोग किया है। आदि बातों को पता किसके माध्यम से पता चलता है, हमको मूल्यांकन के बारे माध्यम से पता चलता है। अब इसी के अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, जिसको अपन अंग्रेजी में कहेंगे कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इसको अपन शॉर्ट रूप में CCE नाम से भी जानते हैं, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। देखिए, शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए शिक्षा एवं मूल्यांकन दोनों साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन सतत अथवा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अतः मूल्यांकन बालक के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक दोनों ही क्षेत्रों से संबंधित होता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अर्थ की हम कह सकते हैं कि सतत मूल्यांकन, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, सतत मूल्यांकन यानी कि लगातार चलने वाली प्रक्रिया। सतत यानी लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन, कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन। देखिए, छात्र का विद्यालय में आने से प्रथम दिन से लेकर अंतिम दिन तक जो निरंतर मूल्यांकन होता है, सतत मूल्यांकन कहलाता है। यानी कि छात्र जब से विद्यालय में प्रथम दिन से आता है और वह अंतिम दिन तक छात्र विद्यालय में रहता है, तब तक उस छात्र का एक लगातार यानी सतत मूल्यांकन किया जाता है। इसे हम रचनात्मक एवं संरचनात्मक मूल्यांकन के भी नाम से जानते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन। इसको हम रचनात्मक मूल्यांकन या संरचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। अब आता है व्यापक मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन, इसको हम समेटिव असेसमेंट के नाम से जाना जाता है और जिसे हम हिंदी में योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। योगात्मक मूल्यांकन।
देखिए, विद्यार्थी के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी पक्षों का संपूर्ण एवं व्यापक आकलन, व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। अर्थात बालक के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी पहलुओं का जब मूल्यांकन किया जाता है तो वह किसके अंतर्गत आता है? व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। इसमें शैक्षिक गतिविधियों के साथ साथ सह शैक्षिक गतिविधियों का भी मूल्यांकन किया जाता है। इसे योगात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, समेटिव असेसमेंट। अब अध्ययन करेंगे हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समग्र। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समप्रत्यय कॉन्सेप्ट सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समप्रत्यय। देखिए, पहला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। नंबर 1, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक जो मूल्यांकन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया मूल्यांकन के बिना अधूरी होती है, क्योंकि मूल्यांकन ही हमें यह बताता है कि बालक ने क्या सीखा और कितना सीखा। जब अध्यापक को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो वह छात्र की कमजोरियों का उपचार नहीं कर पाए। दूसरा है अधिगमकर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर ध्यान दिया जाता है। अधिगम कर्ता के संपूर्ण व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है। ध्यान दिया जाता। अधिगमकर्ता जो लर्नर है, जो सीखने वाला है, उसके व्यक्तित्व पर पूरा ध्यान दिया जाता है, उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का अध्ययन किया जाता है, उसके ज्ञानात्मक पक्ष का भी अध्ययन किया जाता है, उसके भावात्मक एवं क्रियात्मक सभी पक्षों का इसमें मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, थर्ड है, अधिगम प्रक्रिया के समय अधिगम कठिनाइयों का निदान एवं समुन्नत उपचार को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। जैसे कि अध्यापक अपना टॉपिक स्पष्ट कर रहा है और टॉपिक स्पष्ट करने के बाद वह छात्रों का मूल्यांकन करता है, सतत मूल्यांकन। अब जो अध्यापक ने छात्रों को जो पढ़ाया है उसी में से वह उनका मूल्यांकन करता है। तब छात्र की कमजोरियों का निदान करके, यानी कि ढूंढ करके, कोई छात्र अगर किसी टॉपिक को अच्छी तरह से नहीं समझ पाया है तो उनका निदान करके, उनको ढूंढ करके कठिनाइयों का उनका संबंधित उपचार किसके माध्यम से किया जाता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। चौथा है, छात्रों की प्रतिपुष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। छात्रों की प्रतिपुष्टि प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि प्रक्रिया संपन्न होती है। देखिए, अध्यापक अपनी पढ़ाई हुई शिक्षण सामग्री में से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछता है। अगर छात्र उनका सही
उत्तर दे देते हैं तो अध्यापक द्वारा उनको पॉजिटिव फीडबैक मिलता है। अगर छात्र उसका सही आंसर नहीं दे पाते हैं तो अध्यापक द्वारा उनको डांट दी जाती है और उनको उसका आंसर या उस शिक्षा टॉपिक को पढ़े उनको स्पष्ट किया जाता है। तो एक तरह से एक सर्किल तैयार होती है कौन सी, फीडबैक वाली, कि अध्यापक ने पढ़ाया, छात्र ने ग्रहण किया और छात्र ने ग्रहण करने के बाद अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है और उसी के आधार पर छात्र को अध्यापक द्वारा फीडबैक दिया जाता है। अगला है, इसमें शिक्षकों को भी अपनी योजना में सुधार करने के अवसर मिलता है। शिक्षकों के लिए भी लाभ है। शिक्षकों के लिए उपयोगी, और ये कह सकते हैं शिक्षकों के लिए उपयोगी। अब देखिए ये शिक्षकों के लिए कैसे उपयोगी हुआ। अध्यापक अपने टॉपिक को छात्रों के सामने स्पष्ट किया जाता है और छात्रों ने क्या सीखा और कितना सीखा इसका जानकारी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से पता चलता है। तो अब अध्यापक जब अपने टॉपिक को स्पष्ट कर रहा है तो अध्यापक को ये पता चल जाता है कि छात्र ने क्या सीखा, कितना सीखा। तो इसके आधार पर खुद शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि मेरे द्वारा पढ़ाई की सामग्री में कहाँ मुझसे गलती हुई है या कि किस ढंग से मैं छात्र को और अच्छे ढंग से पढ़ा पाऊँ जिससे वह छात्र की समझ में आसानी से आ जाए। तो वह एक तरह से अपनी शिक्षण विधियों में सुधार करके छात्रों को और उसको सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसके माध्यम से छात्र के साथ साथ अध्यापक भी खुद का मूल्यांकन करता है। ये किसके माध्यम से होता है? CCE के माध्यम से स्पष्ट होता है। अब इसमें हमारा अगला जो टॉपिक है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या प्रकार है। तो इसमें पहला है सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन, इंटरनल इवैल्यूएशन, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन। देखिए CCE का आधार है पढ़ाने वाले शिक्षकों द्वारा ही विद्यार्थी का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना। इससे छात्रों की शैक्षिक प्रगति का मूल्यांकन आंतरिक अर्थात शिक्षक कार्य कर रहे अध्यापकों द्वारा सत्र के समय लगातार थोड़े थोड़े अंतराल पर किया जाता है, जिसमें छात्रों को उनकी कमियों एवं सफलताओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और अपनी शैक्षिक प्रगति के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह मूल्यांकन का रचनात्मक या संरचनात्मक प्रकार होता है। इसे हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत जानते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अध्यापक द्वारा स्वयं पढ़ाई हुई सामग्री में से स्वयं अध्यापक छात्रों का मूल्यांकन करता है, जिसके आधार पर वह छात्रों की स्थिति के बारे में पता लगा सकता है कि छात्र अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन कर पाया है, कितना सीख पाया है। ये सारी चीज़ें सतत एवं व्यापक आंतरिक मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। इसे हम रचनात्मक या संरचनात्मक मूल्यांकन के नाम से भी जानते हैं। अगला है सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन। सतत एवं व्यापक बाह्य मूल्यांकन।
देखिए ये तो था इंटरनल इवैल्यूएशन जो स्वयं अध्यापक द्वारा ही किया जाता है, और ये है एक्सटर्नल इवैल्यूएशन यानी कि बाह्य मूल्यांकन। देखिए इस प्रकार का मूल्यांकन औपचारिक ढंग से किन्हीं दो अध्यापकों या बाह्य परीक्षकों द्वारा सत्र के अंत में किया जाता है। यानी कि बाह्य परीक्षकों द्वारा जो छात्र का मूल्यांकन किया जाता है वह बाह्य मूल्यांकन कहलाता है, और अध्यापक जो विषय सामग्री विषय के अंतर्गत जो टॉपिक अध्यापक पढ़ा रहा है वही अध्यापक विषय अध्यापक छात्रों का पढ़ाई हुई सामग्री में से जब प्रश्न पूछता है तो यह क्या कहलाता है, आंतरिक मूल्यांकन। और किसी बाह्य व्यक्तियों के द्वारा छात्रों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बाह्य मूल्यांकन कहलाता है। इसे योगात्मक या समेकित मूल्यांकन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि समेटिव असेसमेंट। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को कक्षोन्नत करने, प्रमाण पत्र देने, रोजगार में चयन एवं उच्च स्तरीय पाठ्यक्रम में प्रवेश कराना होता है। देखिए आज की क्लास में हमने पढ़ा था मूल्यांकन का अंतर्गत सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आज की क्लास में बस इतना ही। पुनः हम मूल्यांकन के बारे में अगली कक्षा में आपको और जानकारी देंगे। धन्यवाद।